एनपीएल को मैनेज करने और इसको घटाने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि एनपीएल को सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज कैसे एड्रेस करते हैं। एनपीएल को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे रीस्ट्रक्चरिंग, फोरक्लोजर, डेट फॉरगिवनेस, डेट रिकवरी, सेल टू थर्ड पार्टी, वर्कआउट। रीस्ट्रक्चरिंग मेथड में क्या होता है ना कि रीनिगोशिएटिंग होती है विद द बोरोवर इन ऑर्डर टू मेक लोन मोर अफोर्डेबल। नेक्स्ट है फोरक्लोजर। इसमें बोरोवर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है या बैंक उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में लगाती है जिससे लोन को पे ऑफ किया जा सके। नेक्स्ट है डेट फॉरगिवनेस। इस मेथड में लेंडर या बैंक या जिसने लोन दिया है बोरोवर को, वो उसकी लोन की अमाउंट को कम करने या माफ करने के लिए सहमत हो जाता है। एज अ रिजल्ट बोरोवर को कम अमाउंट पे करनी पड़ती है लोन को पे ऑफ करने के लिए। ये भी एक तरीका है लोन लेने वालों के लिए उस भारी अमाउंट से रिलीफ पाने का। ऐसी सिचुएशन तभी क्रिएट होती है जब बोरोवर बिल्कुल असमर्थ होता है लोन पे ऑफ करने के लिए, बट उधारकर्ता यानी जिसने लोन दिया है उसे भरोसा होता है कि बोरोवर पैसे लौटा देगा। नेक्स्ट है डेट रिकवरी। इस सिचुएशन में लेंडर अपने उधार दिए हुए पैसों को वापस लेने की कोशिश करता है। दिस कैन इंक्लूड टेकिंग लीगल एक्शन सच एज फिलिंग अ लॉसूट टू रिकवर द अनपेड डेट। लेंडर और भी कई सारे तरीके अपनाता है अपना पैसा वापस लेने के लिए, जैसे डेट कलेक्शन एजेंसी को हायर करना या फिर बोरोवर को डायरेक्ट कॉल करके या उसके घर जाके उससे पैसों की बात करना। इस सिचुएशन में लेंडर बोरोवर की प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकता है। बेसिकली इन शॉर्ट लेंडर लीगल एक्शन की मदद लेता है अपना पैसा बोरोवर से निकलवाने के लिए। नेक्स्ट है सेल टू थर्ड पार्टी। इस सिचुएशन में लेंडर अपना लोन या वो पैसा जिसे वो चुका नहीं पा रहा है उसे किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है, जैसे डेट कलेक्शन एजेंसी और अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है वर्कआउट मेथड। इस सिचुएशन में लेंडर बोरोवर के साथ मिलकर काम करता है उन सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए जिनसे बोरोवर लोन जल्दी से पे ऑफ कर पाए। ये तो वही बात हो गई, आपने अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर किया और जब पैसे देने की बारी आई तो रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने लगे। जोक सपाट। इनमें से कौन सा मेथड चूज करना चाहिए डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में फंसे हो। अब बात करेंगे एनपीएल को सरकार और रेगुलेटरीज बॉडीज कैसे एड्रेस करती हैं। गवर्नमेंट और रेगुलेटरीज बॉडी के सेवरल रूल्स हैं इन एड्रेसिंग नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। उनमें से एक मेन रूल ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक को एनपीएल मैनेज करने के लिए रूल्स बनाएं और उनको लागू करें। तभी तो एनपीएल में आई हुई अमाउंट को बैलेंस किया जा सकता है थ्रू रूल्स, जिससे बैंकों को नुकसान ना फेस करना पड़े और वो अपनी सर्विस को अच्छे से मेंटेन और प्रोवाइड कर पाए। गवर्नमेंट का और रेगुलेटरीज बॉडी का और भी कई सारे दूसरे रोल हैं कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकों में कड़ी नजर रखें, ये देखने के लिए कि ये वाकई में एनपीएल के रूल को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकों का एनपीएल से रिलेटेड रेगुलर इंस्पेक्शन और ऑडिट किया जाता है। मतलब ये देखा जाता है कि बैंकों के पास कितना अमाउंट एनपीएल में है और उसमें से कितना वापस आ चुका है। और जहां पे सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज को लगता है कि हमें बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद करनी चाहिए, वहां पे वो इन्हें हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकों को एनपीएल कम करने के लिए इंसेंटिव देना ताकि बैंक के अकाउंट में कम से कम एनपीएल अमाउंट हो, जिससे बैंकों की कंडीशन सुधर सके इन द पब्लिक आई। कुछ केसेस में तो सरकार डायरेक्ट एक्शन लेती है एनपीएल को एड्रेस करने के लिए, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रेस बैंक्स और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेट फॉरगिवनेस प्रोग्राम्स। मतलब जिन बैंकों की सिचुएशन बेकार हो उनको नेशनल बैंकों के साथ मर्ज कर देना और ज्यादा से ज्यादा डेट फॉरगिवनेस प्रोग्राम को लागू करना। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कुल मिला के गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरीज बॉडीज अच्छा खासा रोल निभाती हैं इन एड्रेसिंग एनपीएल्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।